सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पिछले कुछ अरसे से लगातार खबरों में है। ताहम खबरों में रहने के लिए वजह इस इदारे की तिब्बी शोबे में कोई अच्छी या काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं, बल्कि खबरों में रहने की असल वजह वादी के इस सबसे बड़े तिब्बी इदारे में जारी बदउनवानियां और बदनज़मी है। कई अखबारात ने इस हवाले से लगातार रिपोर्टें शाया की हैं और रिपोर्टें शाया करने का यह सिलसिला अभी तक जारी है। ताहम इस दौरान सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि हुक्काम की जानिब से इदारे में रुश्वतखोरियों और बदउनवानियों के हवाले से शिकायत सामने आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। दरअसल सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जमा में कार संभाले हुए हुक्काम रुश्वत सतानी, अकरबा परवरी और बदनज़मी के भंवर में कुछ इस कदर फंस गए हैं कि उन्हें अब इन चीज़ों के सिवा कोई और चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मिसाल के तौर पर रवां बरस अप्रैल के महीने में सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वबा के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर कुछ साजो सामान खरीदने के लिए टेंडर जारी किए। मुतअद्दिद कंपनियों ने इस सिलसिले में टेंडर दस्तावेज़ात दाखिल कराए और इस इंतज़ार में बैठे कि आज नहीं तो कल टेंडर खोले जाएंगे और मुस्तहिक कंपनी को ये टेंडर अलॉट किया जाएगा। ताहम हैरान कुन तौर पर ये टेंडर आज तक जारी नहीं किए गए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंस्टीट्यूट को ये साजो सामान हंगामी बुनियादों पर चाहिए था तो फिर टेंडर जारी करने में इतना वक्त क्यों लगाया गया, और अगर इस वक्फे के दौरान इंस्टीट्यूट में पीपीई किट, हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क और दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती रहीं तो वो कहाँ से लाई गई, या फिर जिन कंपनियों ने ये साजो सामान फराहम किया उनसे ये साजो सामान किस रेट पर या किस नर्ख पर ख़रीदा गया। इस सवाल के जवाब में कुछ अफराद और कंपनियों ने हक़ इत्तला कानून के तहत दरख्वास्तें भी दी और जवाब में ये बात आया हो गई कि बाज़ार में 2 रुपये में मिलने वाला फेस मास्क 12 रुपये में ख़रीदा गया है और कुछ मंजूर नज़र कंपनियों और अफराद को माली फ़वाइद पहुँचाने की कोशिश की गई है। इंस्टीट्यूट में पिछले 1-2 साल में हुई मुख्तलिफ नौइयत की तैनातियों में भी मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और मंजूर नज़र अफराद को मुख्तलिफ असामियों पर तैनात किया गया है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बीएससी नर्सिंग उम्मीदवारों की जानिब से किया गया एहतजाज मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा में जारी बदउनवानियों और बदनज़मियों का एक जीता जागता सबूत है। ये उम्मीदवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए दाखिले में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा की इंतज़ामिया ने बकौल एहतजाजी उम्मीदवारों के सवालनामे पहले ही फरोख्त कर दिए थे, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने बोपी यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानिब से लिए गए इसी कोर्स के इम्तिहान में 50% से ज़्यादा नंबरात हासिल नहीं किए थे, उनको सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में लिए गए इम्तिहान में 100% नंबरात कैसे मिले। एहतजाजी उम्मीदवारों ने इस मामले की आला सतह पर तहकीकात कराने की मांग की और मुतालबा किया कि उम्मीदवारों के मुस्तकबल को इस तरह ज़ाया होने से बचाया जाना चाहिए। इसमें जो टॉपर्स हैं सिक्किम में आप देख सकते हो, इसमें उन्होंने टॉप किया है, लेकिन जो जेके बोपी का रिजल्ट निकला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था जो जेके बोपी में, वहाँ पे ये फेलियर्स हैं और उनका परसेंटेज 12th का भी देख सकते हैं। वो मैटर नहीं करता, फिर भी आप सब देख सकते हो जेके बोपी का रिजल्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिक्किम का रिजल्ट। वी आर स्टूडेंट्स केम हियर, वी आर प्रोटेस्टिंग हियर, वी जस्ट डिमांड जस्टिस। हमारे साथ एक बहुत नाइंसाफी हुई है। देयर इज अ डीप स्कैम इन द सीईटी एग्जाम दैट वाज हेल्ड ऑन 17th November।
अब मैं कैसे अब आपको बता सकता हूँ प्रूफ क्या है. Those students who got 100 out of 100, 99 out of 100 and 97 out of 100. Some of them also appeared in JK Bopi exam that was held on a day after the Sikkim CET exam. तो वहाँ पे उनने 27 पॉइंट्स लाए. ये करप्शन नहीं है, ये स्कीम नहीं है तो क्या है, फ्रॉड नहीं है तो क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दोस्त हैं, वो उनको दोस्तों ने बोला है ऐसा कि हमने एग्ज़ाम के 3 आवर्स पहले उन्हें पेपर पता था. एवं जब हम एग्ज़ाम सेंटर में एंटर हुए तो वहाँ पे जो पेपर्स थे वो ऐसे खुले थे, सील नहीं थे, कोई भी सील नहीं थी. तो जब हमने सुप्रिटेंडेंट से पूछा, हमने दिया था बिमना कॉलेज में, अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल कॉलेज. तो जब पेपर सील नहीं था हमने पूछा सुप्रिटेंडेंट से कि ये क्या है, यहाँ पे पेपर सील क्यों नहीं है. तो वो बोल रहे हैं कि कंसर्न अथॉरिटी को आप जाके बोल. हम चाहते हैं कि ये मैटर जो ये डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाए. कई लोगों ने सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जारी बदउनवानियों और बदनज़मी के हवाले से न सिर्फ हुक्काम बाला, जिनमें भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर बराए सेहत और दीगर हुक्काम बशमूल एंटी करप्शन ब्यूरो को मुतल्ला किया, बल्कि अखबारात में छपे रिपोर्टों का सहारा लेते हुए अदालत आलिया में भी मफाद आमा की दरख्वास्त दायर की गई. सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि ना ही आज तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत का नोटिस लिया है और ना ही मुल्क की आला क़यादत की जानिब से इस हवाले में कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है. हालांकि अगर सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में सब कुछ ठीक ठाक है, अगर हर कोई काम कायदे के मुताबिक हो रहा है, तो भी काम को भले उनके दिफा में ही लेकिन कुछ न कुछ बोलना चाहिए, जिसका हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन सबको अभी तक इंतज़ार है. ज़रूरत इस बात की है कि सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जारी बदउनवानियों, अक़रबा परवरी और बेनज़मी या बदनज़मी का संजीदा नोटिस लेकर इसकी तहकीकात की जानी चाहिए, ताकि जो लोग इस प्रीमियर तिब्बी इदारे को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके.